नमस्कार, मैं दीपक शाक्या। पापा कहते थे जो सीरीज़ मैंने चलाई है, उसमें एक और पापा की जो सीख थी या पापा की एक जो बात जो मुझे छू गई, आपसे साझा करना चाहूँगा। उस पे आप देखिएगा, आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी। जैसे कि वो कहा करते थे कि एक बार मैं हम लोगों की जगह सारे लोग इकट्ठे हुए और वो उनको आमंत्रित किया गया कि वो कुछ बात कहें। तो जब उन्होंने बात कही तो वहाँ सबसे पहली जो बात थी वो ये थी कि आजकल के शिक्षक बहुत अशिक्षित हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो पहली लाइन थी उसमें थोड़ा सा जल्दी ही दिमाग मेरा चल गया और मैंने बोला लोग खुद भी शिक्षक हैं और मेरी माँ भी शिक्षक है और ये बोल रहे हैं कि अशिक्षित हैं। तो उनकी दूसरी लाइन आई जिसमें आपको भी क्लैरिटी होगी जैसे मुझे हुई कि किसी बच्चे की जो पहली शिक्षक होती है वो उसकी माँ होती है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1987 और 1988 की। आप समझ सकते कितने साल पुरानी है। तो उस समय उतनी ज़्यादा साक्षरता नहीं रही होगी। तो जब उन्होंने बोला कि पहली जो शिक्षक है वो माँ होती है और माँ आजकल के अशिक्षित हैं और हम सबको चाहिए कि हम अपने घर में अपनी बेटियों को, अपने परिवार में अपनी बेटियों को, अपने कॉलोनीज में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में बेटियों को प्रोत्साहित करें और भेजें पढ़ाने के लिए। तो उनकी बात मुझे आज तक छू गई और उनका बहुत ही अच्छा जो वैसे ही मैंने बोला था कि माय फादर वाज वेरी स्मार्ट इन लुकिंग। तो मैंने पूछा कि मेरी मदर उतनी सुंदर नहीं है जितने आप हो। तो उन्होंने बोला कि माँ का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। मैंने शिक्षा ही देखी थी और उसी पे शादी करी आपकी माँ से। और उसका कारण है आज मतलब आज हालांकि मैं मम्मी की बात कर रहा हूँ बट मैं पापा को श्रेय देता हूँ क्योंकि उन्होंने बात कुछ ऐसे रखी थी। आज हमें थोड़ा बहुत भी आता है, हम जो भी पढ़ पाए उसमें बहुत ज़्यादा श्रेय जो है वो मेरी माँ को जाता है। वो सभी की माँ को जाता होगा वैसे, क्योंकि वो बहुत दूर हम जहाँ रहते थे वहाँ से काफ़ी दूर पढ़ाने जाती थी और जब शाम को आती थी कॉलेज से, वो हिंदी की लेक्चरर है मेरी माँ। तो जब वो वापस आती थी तो हमसे पूछा करती थी क्या पढ़ाई करी, क्या रहा क्या नहीं रहा, और सारे काम वो स्वयं करती थी, सारे के सारे। हालांकि उसमें से काम हमने भी कुछ सीखे और इस लॉकडाउन में उनका कुछ हमें फ़ायदा भी हुआ है, जैसे खाना बनाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो पूछा करती थी क्या आया क्या नहीं आया और हमारे ऊपर बड़ा ध्यान रखती थी और शुरू से ही ध्यान रखती। और बहुत सारी चीज़ें जो उनके संस्कार रहे, जिनमें पापा का भी बहुत योगदान रहा, उसके कारण आज कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें लगता है कि कुछ भी असंभव है। क्योंकि जब मेरी माँ वो करा करती थी कि क्या चीज़ तुम्हें नहीं आ रही है, चलो ढूंढते हैं। और वो कभी कभी ये होता था कि वो ट्रेन से एक जगह दूसरी जगह जाती थी और वहाँ से आती थी और पता लगा मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर था पहले, बहुत ज़्यादा, अभी भी हूँ। तो इंग्लिश का टीचर उन्होंने ट्रेन में ढूंढा मेरे लिए। वो हमारे बहुत ही अच्छे टीचर रहे उस समय। तो मैं देख रहा था कि माँ सिर्फ शिक्षक ही नहीं थी, उन्होंने शिक्षक के अलावा भी हमारे लिए काम किया और आज हम काफ़ी बड़े हो गए हैं और हम उनसे बात भी करते हैं अब। और आलम यह है कि वो आज भी हमें वो बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हैं। आज भी उनके अंदर वही चीज़ है। तो शायद हम लोग उतना अच्छा ट्रीट नहीं कर पाते होंगे जितना शायद बचपन में करते होंगे, क्योंकि हम बिजी हो गए हैं और हम थोड़े से बड़े भी हो गए। तो माँ होती है। तो आपसे सिर्फ यही बात कह रहा था कि पापा कहते थे कि शुरुआत से कि हमारी जो माँ होती है, हमारे बच्चों की जो पहली शिक्षक होती है वो माँ होती है। और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट रहा, सौभाग्यशाली रहा कि मेरी माँ पढ़ी लिखी थी और दूसरों को पढ़ाती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। माँ से मैं शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं कह पाया जब सामने होती हैं, और वैसे भी तो इस ऑडियो के सहारे उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आई लव यू माँ। नमस्कार।